इंडिया स्पीक्स लाउडली। भारत में कुछ भी होता है तो चर्चा पाकिस्तान तक होती है और पाकिस्तान की आवाम जो है इस पर खुलकर बात भी करती है अपनी मीडिया के साथ। एक बार फिर से सामने एक रिपोर्ट और कुछ क्लिप्स आ चुकी हैं कि किस तरीके से आईसीसी के चेयरमैन जो जेशा को बनाने की अभी बात सिर्फ उठी है। अभी इस पर चुनाव भी होंगे और उसके बाद जो है डिक्लेयर होगा, बाद में ये पता चलेगा कि कौन बना है। लेकिन पाकिस्तान में भी से चर्चा शुरू हो गई और ऐसे में अब पाकिस्तान को लगता है कि अगर आईसीसी के चेयरमैन जेशा बन जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो चैंपियन ट्रॉफी है वो पाकिस्तान के लिए फिर भारी हो जाएगी, वो मुश्किल हो जाएगी। लेकिन बता दें कि ये पूरे आवाम का कहना नहीं है। आवाम कुछ ये भी कहती है कि जेशा डिजर्विंग है, इंडिया डिजर्विंग है, लेकिन बता दें कि कुछ नेगेटिव रिएक्शन भी आ रहे हैं। तो यहाँ पर बता दें कि इस बात को लेकर पाकिस्तान में मुद्दा बन चुका है, चर्चा हो रही है और ऐसे में जो ये क्लिप सामने आ रही है यहाँ पर आवाम के मिक्स रिएक्शन आए हैं। पहले हम आपको दिखाएंगे कि वहाँ की आवाम क्या सोच रही है इंडिया को लेकर, टीम इंडिया को लेकर, जेशा को लेकर, चेयरमैन और चैंपियन ट्रॉफी को लेकर, और उसके बाद हम बात करेंगे मेरे साथी दौलत शर्मा जिन्हें क्रिकेट की काफी बेहतर नॉलेज है, उनसे बात करेंगे कि आवाम का जो कहना है ये उनसे कितना अग्री करते हैं। पहले आप ये क्लिप्स देखिए कि पाकिस्तान की आवाम का क्या कहना है। हाँ देखिए, डिज़र्विंग तो वो हैं। देखें वो एक जिस लेवल पे वो लोग काम कर रहे हैं इंडियन, मेरा ख्याल है डिज़र्विंग तो हैं, क्योंकि इंडियन बोर्ड सबसे बड़ी बात कि इंडिया से आईसीसी को बहुत ज़्यादा बेनिफिट भी हैं अगर आप इस तरह बात कर लें, क्योंकि आईसीसी को जो बहुत ज़्यादा पैसों में जो प्रॉफिट होता है वो इंडियन बोर्ड की तरफ से होता है, जिससे लाइक आईपीएल, ठीक है, और उनकी एक दो लीग्स और हैं, उससे आईसीसी को बहुत ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा होता है। तो इसलिए वो ज़रा उनको ज़रा प्रोटोकॉल भी देते हैं। कहते हैं ना, एक घर में अगर बच्चा कोई ज़्यादा कमाने वाला हो तो उसको ज़्यादा अहमियत दी जाती है। हो सकता है कैसे? क्योंकि वो इंडिया वाले हैं, वो पाकिस्तान की बुराई चाहते हैं। पाकिस्तान की बुराई चाहते हैं? ये तो खेल का मैदान है मेरी जान। उनको बनना चाहिए आईसीसी का चेयरमैन। जी बनना भी चाहिए और कह रहे हो बुरा भी चाहते हैं, मामला क्या है? पता नहीं। अच्छा ये बताओ, अगर पहली बात तो वो चेयरमैन बन जाते हैं, अगर वो बन जाएं तो फिर तो पाकिस्तान में जो चैंपियन ट्रॉफी होगी उसको नुकसान तो होगी। जैसे देखें ना, इंडियन टीम ही नहीं आएगी हमारे पाकिस्तान में, तो चैंपियन ट्रॉफी का फिर मज़ा भी तो नहीं ना आएगा। तो इससे फिर ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान ही ये है कि तो अधूरा रह जाएगा चैंपियंस ट्रॉफी। रह जाएगा। और मैं तो कहता हूँ कि वो ना ही बने, 100% है कि वो ना बने। पर वो देखें ना, घरौला तो वो डालेंगे इंडिया वाले, वे तो पक्की बात है। वो उन्होंने ख़राब करने की तो फुली कोशिश करनी है। उनको भी चैंपियंस ट्रॉफी प्यारी है। प्यारी है, लेकिन वो पाकिस्तान के तो कभी भी नहीं प्यारे। जो इंडिया वाले हैं वो पाकिस्तान को तो ऐसे मतलब जैसे नफरत करते हैं। पहले नंबर पे वो ख़राब करेंगे और दूसरे नंबर पे फ़र्क नहीं आएगा जी। सिर्फ पाकिस्तान को फ़र्क आता है, पूरी दुनिया को फ़र्क नहीं पड़ रहा, इतने मुल्कों को सिर्फ पाकिस्तान को फ़र्क पड़ना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, क्रिकेट फेयर है हर किसी के लिए, क्रिकेट वही रहेगी, हर चीज़ वही रहेगी। सिर्फ ये है कि जब ये हारेंगे या इनके साथ थोड़ी सी मिस्टेक होगी, इन्होंने कहना जी हम जानबूझ के हमारे साथ हुआ है या हमारे साथ आईसीसी जाती कर रहा है। ये जैसे रैंकिंग में इंडियन के खिलाड़ी ऊपर जाएंगे या दूसरे मुल्क के जाएंगे, इन्होंने कहना जी आईसीसी इनका अपना है इसलिए रैंकिंग जा रही है। अपनी कारकर्दगी नहीं देखेंगे, लेकिन उनकी रैंकिंग में ये कहेंगे कि आईसीसी इनको ऊपर लेके जा रहा है। तो कोई मसला नहीं होगा, बल्कि इंसाफ कायम होगा। हमें तो खुशी होगी कि हमारे पड़ोसी मुल्क का जो है वो चेयरमैन बन गया, हमें बड़ी खुशी होगी। मैं तो मिठाइयाँ बांटूंगा अपने खाने वाल में जाके, क्योंकि पड़ोसी मुल्क है। देखिए, हमें खुशी होनी चाहिए कि यार हमारे मुल्क की तो हमारे ही है ना। देखो, यूरोप से बेहतर है कि हमारे अगर बड़े आज़म का बन जाए तो हमें खुशी होनी चाहिए ना कि यार आ जाता है। हम खाली पाकिस्तानी नहीं कहते, ठीक है, ये पूरी दुनिया के जो क्रिकेटर्स हैं जो खेलते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, करंट क्रिकेटर, वो भी इस बात को मानते हैं और इस बात को कहते हैं कि इंडिया को जो है ना प्रमोट, इंडिया को फेवर दी जाती है, ठीक है। वो जैसे आईपीएल है, आईपीएल में प्लेयरों ने कहा कि जी इंडिया जो बोर्ड है वो प्लेयरों को दुनिया से बुला के उनको नवाजता है और उसके बाद अपने फ़ायदे लेता है। सेकंड, अगर हम अपनी बात की तरफ आएँ, अपने एंड से बात करें तो मैंने आपसे जैसे पहले भी कहा है कि जो मालदार होना उसको थोड़ा सा प्रमोट किया जाता है। ये कि पिचेस का जैसे आप बात करें, ये पीछे भी ये प्रोग्राम वगैरह इनके होते रहे हैं, काफ़ी मीडिया पे चलता रहा है कि उन्होंने टास्क की को गैम्बलिंग की, ठीक है। अच्छा, सेकंड पिचेस वगैरह को किया। अब देखिए, इसमें हम अपनी क्या कह सकते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है कितनी की नहीं सच्चाई। फिर आप अगर देखें, अगर आप मैन का जो 50 ओवर का वर्ल्ड कप हुआ था उसमें ये चीज़ें भी सामने आई हैं कि जो फाइनल था उससे पहले जाके पैट कमिंस ने जाके विकेट का पूरा जायज़ा लिया, यानी कि उनको एक इशारा दिया कि हमारे साथ को 2 नंबरी ना कीजिएगा, ठीक है, हम पूरे बाकॉन्शियस हैं। हर हारा हुआ मैच जिसमें पाकिस्तान टीम हार जाती है उसमें बॉल भी चेंज होती है, बैट भी चेंज होती है, पिच भी चेंज होती है, लेकिन जो मैच पाकिस्तान जीत जाएगा
उसमें खिलाड़ी जो है इनकी रैंकिंग भी बढ़नी चाहिए, यानी कि एक सेंचुरी किसी ने मार दिया, ये कहते हैं 70 नंबर से लेके पहले नंबर पे भेज दो। अगर इनके साथ अगर कोई मैच हार गए, ये यही समझेंगे कि हमारे साथ बेईमानी हुई है। जो मैच जीतते हैं उसमें कभी नहीं ये कहते कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, लेकिन जो मैच हारेंगे उनमें बाल इनको टेम्परिंग नज़र आ जाती है, पिच का फॉल्ट भी नज़र आ जाता है। ये सिर्फ बहाने हैं। अपनी हमारी कौम को ये बेवकूफ़ बनाना चाहती हैं कि हमारी कारकर्दगी पर सवाल ना उठाओ, गेंद के पीछे पड़ जाओ। यानी कि 24 करोड़ आवाम सिर्फ गेंद को पकड़े, इनकी कारकर्दगी को कुछ ना कहे कि आपने परफॉर्म क्यों नहीं किया। पिच को जाके हम तोड़ दें, हम पिच के बारे में बात करें, इनके बारे में कोई ना करें। पूरी दुनिया के जो प्लेयर हैं वो वहाँ कारकर्दगी दिखा देते हैं पिच पे, लेकिन जब पाकिस्तानी जाते हैं ये कहते हैं नहीं पिच फ्लॉप है जी, हमसे कोई लीग तो हो नहीं रही। आईसीसी के मैच हैं, ये कैसे फिक्स हो सकते हैं? अगर कोई लीग वगैरह हो तो समझ भी आता है कि फ़िक्स हो गया है, या कोई आईपीएल या पीएसएल है तो फिक्स हो गया। ये आईसीसी के मैच हैं, किस तरह फिक्स हो सकते हैं? आपकी नज़र में इंडियन स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहिरा करते हैं या नहीं जब बात पाकिस्तान की आती है? पाकिस्तान से ज़्यादा करते हैं। समझी नहीं। मतलब हमारे यहाँ पे जो है ना स्पोर्ट्स स्पिरिट है नहीं, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है यहाँ पर? बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि अभी रिसेंट जो मैच हो रहे हैं, चैम्पियंस के मैच हो रहे हैं, हमारी पाकिस्तान की जो चैम्पियंस की टीम है वो इनसे ज़्यादा अच्छा खेल रही है, इनसे बहुत अच्छा खेल रही है मेरे हिसाब से। जो है ना जो भी हमारी जो सी वर्ल्ड कप की टीम है वो उसमें काफ़ी जो है मेजर चेंजेस की ज़रूरत है। नहीं, नहीं, क्यों? पाकिस्तानी प्लेयर्स अच्छे हैं। पाकिस्तानी प्लेयर्स अच्छे हैं इस लिहाज से? जी, अच्छा बताएं कैसे अच्छे हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स? उनके प्लेयर्स अच्छे होते हैं, उनकी खेलना होता, टीम्स अच्छी होती हैं। पाकिस्तान की जी, और इंडियन टीम इंडियन टीम नहीं अच्छी होती, क्यों? उनकी प्लेयर्स नहीं अच्छे लगते। किस लिहाज से नहीं अच्छे लगते प्लेयर्स? खेलने के लिहाज से अच्छे नहीं लगते या लुक्स वाइज अच्छे नहीं लगते? खेलने के लिहाज से। तो T20 का वर्ल्ड कप कहाँ गया है? उन्हीं के घर गया है। जी, तो इसका मतलब अगर उन्होंने बॉल टेम्परिंग की है या उनका उनका बॉल रिवर्स स्विंग हुआ है तो उसके पीछे हल्की फुल्की टेम्परिंग ज़रूर होती है। बॉल को छेड़ वो मैचेस थे यूएसए के अंदर, आपको पता कितनी बारिश और बादल ही बादल, वहाँ तो कोई धूप वाला सीन ही नहीं था। मैं बताता हूँ आपको, वो जिस मैच में उन्होंने कहा ये तो पहले भी पाकिस्तान के खिलाफ है, वो पहले भी हमारे खिलाफ बोलता है, ये हमने सुना हुआ है। पहले भी वो बोलता है ऐसा बोले हैं? जी, बोलने क्या बोले हैं? कि मतलब पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस की वजह से वो नहीं ठीक बोलते हैं। तो हम अपनी परफॉर्मेंस सही करें। तो देखा आपने, यहाँ पर यूथ का कहना है कि जो जय शाह है वो डिजर्विंग है, लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इससे पाकिस्तान को खतरा भी है। चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान आना मुश्किल हो जाएगी और इंडिया पूरा जोर लगा देगा कि पाकिस्तान के रास्ते में कांटे बिछा दे, यानी कि मिक्स रिएक्शन होगा। दौलत, आपसे बड़ा सवाल है कि जिस तरीके से वहाँ की आवाम कह रही है कि डिजर्विंग है जय शाह, इंडिया जो है डिजर्व करता है, और लेकिन वहाँ पर ये भी मिक्स रिएक्शन आ रहा है कि पाकिस्तान के लिए मुसीबतें बढ़ जाएगी, चैंपियन ट्रॉफी उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। क्या लगता है आपको? आप अग्री करते हैं इस बात से कि अगर इंडिया से चेयरमैन होगा तो पाकिस्तान की मुश्किलें बढ़ जाएंगी? देखिए, कहीं ना कहीं यहाँ पर जो पाकिस्तान क्रिकेट है वो ये चाहता है कि चैंपियंस ट्रॉफी उनके यहाँ होस्ट हो, क्योंकि यही रखा गया 2017 के चैंपियंस ट्रॉफी के बाद कि जो भी अगला यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी का मुकाबला होगा, यहाँ पर 17 के बाद 21 में चैंपियंस ट्रॉफी होनी थी लेकिन नहीं हो पाई। लेकिन उसके बाद कोविड आया, फिर 2025 में इसको शिफ्ट कर दिया गया क्योंकि लगातार यहाँ पर वर्ल्ड कप चल रहे थे और अब चैंपियंस ट्रॉफी की बात यहाँ पर हो रही है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में इसको होस्ट किया जाएगा। लगभग सभी टीमें तैयार हैं यहाँ पाकिस्तान ट्रैवल करने के लिए, यहाँ तक कि श्रीलंका भी यहाँ पर तैयार है पाकिस्तान ट्रैवल करने के लिए, लेकिन इंडिया अभी तक राजी नहीं हुई है। यहाँ पर हो सकता है कि जो रिपोर्ट्स अभी आ रही हैं कि जो चैंपियंस ट्रॉफी के इंडिया वाले मैच हैं सभी टीमों के साथ या तो दुबई में खेले जाएंगे या फिर श्रीलंका में खेले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी कही जा रही है कि यहाँ पर जैसा अगर आईसीसी तक पहुंच जाते हैं, आईसीसी के चेयरमैन वो बन जाते हैं, तो वो पूरी कोशिश यहाँ पर कर सकते हैं कि ये पूरी की पूरी चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान से शिफ्ट होकर या तो इंडिया आ जाए या फिर किसी एक न्यूट्रल वेन्यू पर आ जाए, जैसे कि यहाँ पर 2021 का T20I वर्ल्ड कप जो है न्यूट्रल वेन्यू पर शिफ्ट हुआ था, इंडिया में रखना था, लेकिन वहाँ पर आप देखेंगे कोविड उनके चलते नहीं हो पाया। फिर यहाँ पर UAE ने होस्ट किया था, वहाँ ये विवाद हुआ था कि UAE उनकी जर्सियों पे लिखा जाएगा, लेकिन वहाँ पर इंडिया लिखा गया, उसके ऊपर भी काफी विवाद हुआ था। लेकिन जय शाह ने कहीं ना कहीं अपनी ताकत दिखाते हुए इस पूरे चीजों को अपनी तरफ जोड़ लिया और यहाँ पर हमने देखा कि इंडिया की होस्टिंग में ही ये पूरा T20 वर्ल्ड कप हुआ। भले ही दुबई में हुआ लेकिन होस्ट उसकी यहाँ पर इंडिया थी और यही अब कहीं ना कहीं जैसा चाहते होंगे कि पाकिस्तान से ये होस्टिंग ली जाए।
हाँ, लेकिन ये होस्टिंग लेना कहीं ना कहीं बीसीसीआई के अध्यक्ष के तौर पर नहीं होगा। अगर आईसीसी में उनको मौका मिलता है तो ये चीजें मात्र कही जा रही हैं, ये चीजें कही जा रही हैं कि जैसा यहाँ पर अपने बीसीसीआई का और औहदा बढ़ाने के लिए, इंडियन क्रिकेट को और पैसा देने के लिए ये चीजें कर सकते हैं। क्योंकि सबसे ज्यादा आप देखेंगे कि जब भी इंडिया का मैच कहीं भी हो, चाहे जो अभी जिम्बाब्वे की सीरीज चल रही है, भले ही वहाँ बड़े नाम नहीं है, वहाँ रोहित, कोहली, बुमराह, जडेजा ये सब नहीं है, लेकिन फिर भी जो हमारे यंग खिलाड़ी हैं उनको देखने के लिए दुनिया भर से लोग आ रहे हैं। यानी जितने भी इंडियंस हैं वो जिम्बाब्वे जाकर देख रहे हैं, जो कि जिम्बाब्वे में क्रिकेट में पॉपुलर नहीं है। अगर जिम्बाब्वे में आप देखें, अगर पाकिस्तान की टीम खेलने आती है तो उसमें स्टेडियम आपको भरे हुए नजर नहीं आएंगे। यहाँ पर जिम्बाब्वे के फैंस तक जिम्बाब्वे को देखने नहीं आते, लेकिन वो पूरा का पूरा स्टेडियम इंडियन फैंस से भरा हुआ है। यानी आप देखिए कि जहाँ बड़े प्लेयर्स भी नहीं है वहां भी इंडियंस किस तरीके से जा रहे हैं। तो यहाँ पर ये सवाल ये भी उठता है कि अगर इंडियन टीम नहीं जाएगी तो इंडियन प्लेयर्स नहीं जाएंगे, इंडियन प्लेयर्स नहीं जाएंगे तो वहाँ पे भीड़ भाड़ नहीं होगी, ना होटल्स का खर्चा निकल पाएगा, ना ही यहाँ पर स्टेडियम की टिकटें बिक पाएंगी। तो इंडियन प्लेयर के साथ साथ इंडियन ऑडियंस पाकिस्तान की जरूरी है। इसलिए पाकिस्तान के अंदर घबराहट है कि अगर आईसीसी जैसा पहुंच ले तो ये होस्टिंग शायद पाकिस्तान के हाथ से छूट सकती है। जी चलिए, ये तो बात थी कि जिन लोगों ने कहा कि इंडिया से अगर चेयरमैन होता है तो पाकिस्तान के लिए ट्रॉफी भारी हो जाएगी, लेकिन इसी के साथ दौलत एक रिएक्शन ये भी सामने आया है। एक यूथ को हमने सुना, उन्होंने कहा कि इंडिया डिजर्विंग है, उनकी टीम में देखिए कितनी यूनिटी है, एक दूसरों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन पाकिस्तान अपनी कमियों को छुपाने के लिए इस मुद्दा उठा रहा है। उन्होंने ये खुद बोला कि पाकिस्तान की टीम देखो आपस में भिड़ती रहती है, ना कसरत करती है, ना टाइम पे इनकी कुछ प्रैक्टिस होती है, फिर जब इनका जो स्टेडियम है, जब वहाँ परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती तो इंडिया पर ब्लेम डालते हैं। आप कितना एग्री करते हैं कि जो भी यहाँ पर चल रहा है, यानी कि जो कमियां पाकिस्तान जो मैच हारता है, इसमें उनकी अपनी ही कमी है, ये सच में इंडिया प्लेयर्स उन्हें उनके खीर बिगाड़ने की कोशिश करते हैं? लेकिन देखा जाए तो पाकिस्तान क्रिकेट का जो स्तर है ये साल 2012 या 13 से कह लीजिए, जब शाहिद अफरीदी और कई बड़े बड़े उनके प्लेयर जब रिटायरमेंट हो गए तो यहाँ पर स्तर लगातार नीचे आता रहा। लेकिन बीच में यहाँ पर मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम, शाहीन अफरीदी, शाहीन शाह अफरीदी जैसे जो गेंदबाज हैं, जो प्लेयर हैं, उन्होंने इस स्तर को ऊंचा उठाया। लेकिन पाकिस्तान की टीम का जो परफॉर्मेंस वर्ल्ड कप 2023 में रहा, यहाँ पर T20 वर्ल्ड कप 2024 में रहा, वो कहीं ना कहीं उनके स्तर पर नहीं बैठता, क्योंकि उनके पास सबसे तेज 150 किलोमीटर प्रति घंटा कराने वाली गेंदबाजी, वो कहते हैं कि 150 वाली हमारी गेंदबाजी है, वो दिखती भी है। और इस गेंदबाजी ने भारत के बल्लेबाजों को बहुत ज्यादा परेशान किया है, जो 2021 के वर्ल्ड कप में देखा, 2022 के T20 वर्ल्ड कप में देखा, हालांकि 24 के वर्ल्ड कप में भी हमने देखा कि किस तरीके से हमने मैच बाल वहां हम बचे, किस तरीके से मैच यहाँ पर हमारे गेंदबाजों ने उसे खींच लिया था। लेकिन हमेशा हमने देखा है कि जो इंडिया की बल्लेबाजी है वो कई सारे फॉर्मेट में पाकिस्तान के आगे स्ट्रगल करती हुई नजर आई है। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर बॉलिंग कमाल की है, उनके कई जो बैट्समैन हैं वो कमाल के हैं, लेकिन टीम कॉम्बिनेशन अच्छे से नहीं बन पा रहा। टीम में आपस में लोग एक दूसरे को नहीं यहाँ पर पसंद कर रहे। देखिए स्पिरिट कहाँ से आया कि जब बाबर आजम कैप्टन थे तो सब उनकी साइड हो गए, फिर शाहीन शाह अफरीदी कैप्टन बने तो सब उनकी साइड हो गए, लेकिन अब यहाँ पर कैप्टन वाइस कैप्टन का ही एक अलग ग्रुप बना हुआ है। ये कहीं ना कहीं एक टीम को परेशान करता है कि जब एक ही टीम में दो अलग ग्रुप हो जाते हैं, जब वो अपने कप्तान की नहीं सुनते हैं, तो क्या लगता है कि मैनेजमेंट तक क्या मैसेज पहुंचता होगा। इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट का स्तर लगातार हम देख सकते हैं कि ज्यादा नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। और ये बॉन्डिंग ना प्लेयर्स पर है और ना ही यहाँ पर बोर्ड में, क्योंकि यहाँ पर इल्जाम लग रहे हैं कि बोर्ड भी जो प्लेयर्स है उनको सैलरी नहीं दे रहा है, उनकी सैलरी रुकी हुई है, क्योंकि बोर्ड के पास पैसा नहीं है। और पैसा यहाँ बीसीसीआई के पास आप देखेंगे कितना है। देखिए यहाँ पर आपने देखा होगा जब T20 वर्ल्ड कप अपने वेस्ट इंडीज में जीता, जब हम वापस भारत आए, एक बड़ी परेड यहाँ पर निकली, कितने लाखों लोग वहां पर जुटे, किस तरीके से पूरा सेलिब्रेट किया गया। लेकिन वहीं आप दूसरी तरफ देखेंगे कि यहाँ पर जब वर्ल्ड कप 2023 का जो फाइनल यहाँ पर हुआ था, जिसमें इंडिया हारी थी, उसके बाद हमने देखा कि जब ये ट्रॉफी लेकर ऑस्ट्रेलिया कप्तान पहुंचते हैं तो एयरपोर्ट पर वो हुजूम नहीं दिखता जो हुजूम यहाँ T20 वर्ल्ड कप जीतने पर रोहित शर्मा के लिए, विराट कोहली के लिए, जसप्रीत बुमराह के लिए दिखता है। और किस तरीके से यहाँ क्रिकेट को प्रमोट किया जा रहा है बीसीसीआई की तरफ से, विक्ट्री परेड निकाली जा रही है, फैंस के लिए स्पेशल मूवमेंट्स बनाए जा रहे हैं, वानखेड़े स्टेडियम में एक अलग सेलिब्रेशन हो रहा है, वहां पर स्पीचेस विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी हो रहे हैं। तो देखिए क्रिकेट प्रमोट वो कर रहे हैं, इसलिए वो डिजर्व करते हैं कि क्रिकेट को बड़े स्तर पर प्रमोट कर रहे हैं। पाकिस्तान नहीं कर पा रही क्योंकि लाजिम सी बात है उनके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो प्रमोट कर पाए, लेकिन बीसीसीआई प्रमोट कर रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर ये क्रेडिट जाता है कि इंडिया समेत विश्व भर में जो क्रिकेट को सबसे ज्यादा पॉपुलर करती है वो बीसीसीआई है, यानी टीम इंडिया है, उनके खिलाड़ी हैं। जी, तो आईसीसी के नए चेयरमैन जय शाह के नाम को लेकर जो डिबेट छिड़ चुकी है, उस पर हमने आपको पाकिस्तान का रिएक्शन दिखाया और अपने सहयोगी से बताया कि ये रिएक्शन कितने हद तक ठीक है और कितने हद तक गलत। बाकी ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें इंडिया स्पीक्स लाउडली।